Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all of you. I am from Legend Institute of Management and Sciences from Multan. This is the lecture number 10. Department is BS English 4th semester and the subject is pedagogical grammar. The topic is common grammatical errors. Continued हमने लास्ट लेक्चर में 40 तक जो है वो हमने रीड किए थे, डिस्कस किए थे कॉमन ग्रामेटिकल एरर्स को. अब हम जो है वो काफ़ी हद तक अब भी इस लेक्चर में कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह. माय नेम इज़ इकरा खान. नाउ वी लेट्स स्टार्ट द लेक्चर. जी हम स्टार्ट कर रहे हैं 41 से, बिकॉज हमने लास्ट लेक्चर में 40 तक डिस्कस किए थे अपने कॉमन ग्रामेटिकल एरर्स को. अब हम 41 से स्टार्ट कर रहे हैं. तो 41 में है जी सुपरलेटिव्स. फॉर एग्जांपल इसमें हम कंपैरिजन कर रहे होते हैं, बल्कि सुपरलेटिव में हम एक ही चीज़ के साथ जो है वो कंपैरिजन कर देते हैं. शी इज़ मोर टॉल देन सीता. तो ये जो है ये कंपैरिजन डिग्री है, इसमें आएगा शी इज़ टॉलर देन सीता. फोर्टी टू में देख लेते हैं. इन माई पॉइंट ऑफ व्यू और फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू. इन माई पॉइंट ऑफ व्यू द कोचिंग क्लास रियली हेल्प्स. तो आएगा फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज इसका रूल है यूज़ इधर फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू और इन माई पॉइंट ऑफ व्यू. इन माई पॉइंट ऑफ व्यू इन इज़ इनकरेक्ट. फॉर माई फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू शी हैज़ टेकन अ गुड डिसीजन. तो हम जब भी किसी चीज़ के बारे में अपना ओपिनियन दे रहे होते हैं तो हम फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो चूज़ कर रहे होते हैं, बट वहाँ पे ऐड करते हैं बिकॉज इट इज़ करेक्ट. 43 देख लेते हैं. ड्यूरिंग और फॉर. शी स्टडीड फॉर द फुटबॉल गेम. तो आएगा शी स्टडीड ड्यूरिंग द फुटबॉल गेम. 44 पे आ जाते हैं. जी 44 पे could be better than that and could not be better than that. It could be better than that when it is the best. तो आएगा it could not be better than that when it is the best. It could not be better than that is used when the thing is the best. जब कोई चीज़ बहुत अच्छी है तो हम कुड नॉट बी बेटर देन डैट कहेंगे कि कोई भी चीज़ इससे बेहतर नहीं हो सकती थी. ठीक है. इसी तरह हम 45 को सर्च देख लेते हैं. जी 45 में है अवाइल एंड अवाइल. अवाइल विदाउट डिस्टेंस है, अवाइल जो है वो स्पेस के साथ है. ठीक है. आई विल स्टे इन मुंबई फॉर अ वाइल. तो इसमें अ वाइल यानी थोड़ी देर के लिए, तो हम स्पेस दे के बात करेंगे. अ वाइल का मतलब है एडवर्ब दैट मीन्स फॉर अ वाइल, दैट इज़ फॉर अ शॉर्ट टाइम, ये थोड़े टाइम के लिए. वाइल मीन्स अ पीरियड ऑफ टाइम. वाइल का मतलब है पीरियड ऑफ टाइम. को देख लेते हैं. ही लाइक्स हर अलॉट. ही लाइक्स हर अ लॉट. तो इसमें डिफरेंस होगा. अ लॉट इज़ नॉट अ वर्ड, अ लॉट इज़ द करेक्ट वर्ड. अ लॉट जो है वो इकट्ठा नहीं होता. अ लॉट जो है वो हम सेपरेटली उसको यूज़ करेंगे. 40 एंड 40. अच्छा आप ये देखें, यू और यू के बगैर जो है ये
शी गेव मी $40, तो ये आएगा शी गेव मी $40, यू के विदाउट यू इसको हम यूज़ करेंगे। अब वो कैसे, यहाँ पे देख लें, रूल देख लें इसका। स्पेलिंग्स ऑफ द नंबर 4 इज़ 4 एंड स्पेलिंग्स ऑफ द नंबर 40 इज़ 40। विदाउट यू के जो है वो 40 करेक्ट है। अब आ जाते हैं 48 पे। लाइटनिंग एंड लाइटिंग। ट्रिमेंडस फ्लैश लाइटिंग, तो लाइटिंग जो है वो स्पेलिंग NING वाले सही होंगे। ट्रिमेंडस फ्लैश ऑफ लाइटिंग। लाइटनिंग जो है नेचुरल इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ऑफ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन इन द एटमॉस्फेयर, यानी जो बिजली चमकती है उसके स्पेलिंग होंगे लाइटनिंग। ठीक है, कमेंट बाय ब्राइट फायर। जबकि लाइटिंग जो है वो है इक्विपमेंट इन अ रूम, बिल्डिंग और स्ट्रीट, जो कि एक वो होगी नेचुरल, ये होगी अननेचुरल, यानी जो खुद से जो हम कर लेते हैं, उसको बना लेते हैं। रूम में, कुछ बिल्डिंग में, कुछ स्ट्रीट्स वगैरह में लाइटिंग करवानी हो, वो वाली। ठीक है, दीज क्लाउड्स ऑफन ब्रिंग थंडर एंड लाइटनिंग, तो ये बिजली का चमकना जो कि नेचुरल है वो NING वाला होगा। लूज एंड लॉस एंड लूज। अब इसमें देखें, आई डोंट वॉन्ट टू लूज द जॉब, अब यहाँ पे होगा आई डोंट वॉन्ट टू लॉस द जॉब। लूज का मीन होगा नॉट फर्मली और टाइटली फिक्सड इन प्लेस, जबकि लॉस जो है भी डिप्राइव्ड और सीज टू हैव टू रिटेन समथिंग, यानी किसी चीज़ का खो देना, किसी चीज़ का। ठीक है, 50 पे देख लेते हैं, पास्ट एंड पास्ट। द कार पास्ट द बस, द कार पास्ट द बस। पास्ट होता है गुजर जाना। ठीक है, द पास्ट मोर टू कॉज टू मूव इन अ स्पेसिफाइड डायरेक्शन। पास्ट का मतलब है गुजरा हुआ, गॉन बाय इन टाइम एंड नो लॉन्गर एग्जिस्टिंग। अब हम आते हैं 51 पे। वर्ड्स पोर्ड, इसमें पोर और पोर है। वर्ड्स पोर फ्रॉम हिज माउथ, तो वर्ड्स पोर्ड फ्रॉम हिज माउथ, पोर्ड यानी भरा हुआ। पोर होता है आ मिनट ओपनिंग इन अ सरफेस। अब पोर है फ्लो रैपिडली इन अ स्टेडी स्ट्रीम। अब स्किन के ऊपर पोर्स होंगे PORE वाले, जबकि POUR पोर होता है भरा होना। इसी तरह 52 को देखते हैं, प्रोनाउंसिएशन एंड प्रोनाउंसिएशन। अच्छा, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड हिज प्रोनाउंसिएशन, तो आएगा आई कैन नॉट अंडरस्टैंड हिज प्रोनाउंसिएशन। द वर्ब इज प्रोनाउंस बट द नाउन इज प्रोनाउंसिएशन। ठीक है, वर्ड होता है प्रोनाउंस, लेकिन ये वर्ड नाउन से निकला है प्रोनाउंसिएशन, जो कि नाउन हो। पे देखें, टफ एंड दो। यू विल बी इन्फॉर्म्ड इट्स प्रोग्रेस स्लो टफ दैट मे बी। यू विल बी इन्फॉर्म्ड ऑफ इट्स प्रोग्रेस स्लो तो डैट में भी। दो होता है अगरचे टफ यानी मुश्किल। 54 पे देखते हैं, टू एंड टू, TWO2 दो वाला है, जबकि TOO2 ज़्यादा का। ही वॉर सूट्स डैट सीम्स अ साइज टू स्मॉल फॉर हिम, तो इसमें TOO2 वाला आएगा। रूल्स इसके देख लेते हैं।
अ नंबर ऑफ 2 एंड 2 टू अ हायर डिग्री देन इट डिज़ायरेबल। ठीक है, यानी ज़्यादा। ही वॉज ड्राइविंग टू फास्ट, वो बहुत ज़्यादा तेज़ गाड़ी चलाता है। 55 पे देखते हैं, वेदर एंड वेदर। इनकरेक्ट क्या है? इफ़ द वेदर इज़ गुड वी कैन गो फॉर अ वॉक, तो आएगा ये वेदर है, ये वेदर है। तो वेदर द स्टेट ऑफ एटमोसफियर यानी मौसम है, और एक वेदर है एक्सप्रेसिंग अ डाउट ऑफ चॉइस बिटवीन अल्टरनेटिव्स, यानी दो चीज़ों में जो है वो शक जो है वो देख पैदा करना। 56 पे आते हैं। ओके, वैच एंड रैक, रैक एंड रैक। अच्छा, द प्लेन वॉज रिड्यूस टू अ स्मॉल्डरिंग रैक, तो इसमें आएगा द प्लेन वॉज रिड्यूस टू अ स्मॉल्डरिंग रैक, ई वाला। ठीक है, क्योंकि रैक जो है वो मीन्स टू कॉज अ लार्ज अमाउंट ऑफ डैमेज और हार्म। जो ये रैक है यानी वो ख़तरा है, कोई नुकसान होना, और रैक मीन्स डेब्रिस और रिमाइंडर यानी बच जाना पीछे। 57 देखते हैं, हुज एंड हुज। ये हुज जो है ये कॉन्ट्रैक्शन है, तो हुज देयर, हुज देयर, हुज देयर जो होगा वो करेक्ट है। हुज जो है वो हम ज़्यादा के लिए यूज़ कर रहे होते हैं, उसको भी जो है वो यहाँ पे रूल्स के साथ देख लेते हैं। ये देख लें। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट हमारे 58 की तरफ। एडवर्स एंड एडवर्स। टैक्सेस आर हैविंग एन एडवर्स इफेक्ट ऑन प्रोडक्शन, तो टैक्सेस आर हैविंग, एक टैक्सेस है एडवर्स, इसमें एडवर्स का जो है अवर्स है और एक एडवर्स है। तो एडवर्स का मतलब जो है, अवर्स का मीन्स है हैविंग अ स्ट्रॉन्ग डिसलाइक फॉर अ ओपोजिशन टू समथिंग, किसी को जो है वो सामने वाले को जो है वो बहुत ही ज़्यादा नफ़रत के साथ जो है वो देखना, ठीक है, या नफ़रत का इजहार करना। और जबकि एडवर्स जो है वो है वेदर कंडीशंस। टू एंड टू फॉर्मेट। शी इज़ टू ऑनेस्ट सो डैट शी कैन नॉट लाई, शी इज़ टू ऑनेस्ट टू लाई, ठीक है, यानी उसको स्मॉल कर देना, फॉर्मेट कर देना। पे आ गए हैं। इनकरेक्ट क्या है जी? बिफोर एंड अगो में आ जाएगा। ही वेंट 5 मिनट्स बिफोर, ही वेंट 5 मिनट्स अगो, अगो बिफोर द प्रेजेंट, अर्लियर। अगो जो है वो हम प्रेजेंट के लिए यूज़ कर रहे होते हैं, यानी अर्लियर जो कि अब होगा प्रेजेंट के लिए। फॉर अगो जो है वो हम स्पेसिफिक टाइम मस्ट बी मेंशन, यानी जो पास्ट में हो गया हो उसके लिए हम अगो यूज़ करते हैं। अब हम आ जाते हैं 61 की तरफ। जी, डिसइंटरेस्टेड एंड अनइंटरेस्टेड। ही इज़ टोटली डिसइंटरेस्टेड इन मैथ्स, ही इज़ टोटली अनइंटरेस्टेड इन मैथ्स, यानी यहाँ पे अनइंटरेस्टेड आएगा। इधर एंड इधर आर, इधर इज़ और इधर आर आएगा, तो इसमें क्या होगा? इधर जैक और जॉन आर करेक्ट, तो इधर जैक और जॉन इज़ करेक्ट आएगा, आर नहीं आएगा। रूल आप देख लें। सिक्सटी 63 पे आते हैं। ईच देयर एंड ऑल देयर पे। ईच कैंडिडेट शुड हैव देयर ओन स्टेशनरी, ईच कैंडिडेट शुड हैव देयर। अब ईच के साथ देयर आ गया, तो देखिए ये रॉन्ग होगा, क्योंकि हम ईच के साथ देयर, देयर जो है वो ज़्यादा के लिए यूज़ होता है, हम उसके साथ यूज़ नहीं करते ईच के साथ, क्योंकि ईच जो है वो हम
एक के, जो सब में से एक के लिए यूज़ करते हैं, हर के लिए। तो करेक्ट क्या होगा देख लें। ऑल कैंडिडेट्स शुड हैव देयर ऑन स्टेशनरी। ऑल आएगा स्टार्ट में, ईच नहीं आएगा। ईच इज़ सिंगुलर एंड देयर इज़ प्लूरल, जैसे कि आपको बताया इस तरह से। बेटर एंड बेस्ट पे देखते हैं 64 पे। हु इज़ द बेस्ट परफॉर्मेंस, जॉन और स्मिथ। तो आएगा हु इज़ द बेटर परफॉर्मेंस, जॉन एंड और स्मिथ, यानी कंपैरिजन है तो हम बेटर ER लगाएंगे, बेस्ट नहीं लगाएंगे, वो सुपरलेटिव डिग्री है। इसी तरह अगर हम 65 को देखते हैं तो इसमें आ रहा है दीज एंड दोज। दीज जो है वो दिस की प्लूरल फॉर्म है, दोज जो है वो डैट की, यानी ये और वो की। डू यू विजिट दीज टेम्पल्स ओवर देयर, तो डू यू विजिट दोज टेम्पल्स ओवर देयर। द प्लूरल ऑफ दिस इज दीज एंड यूज दीज फॉर द नियर बाय। अब दीज जो है वो नियर यानी पास की चीज़ों के लिए, दोज जो है वो दूर की है। अब ओवर देयर यानी ये दूर की जगह बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे दीज नहीं बल्कि दोज आएगा। अगर हम 66 में देखते हैं तो वो है वेटिंग ऑन एंड वेटिंग फॉर। तो शी वेटेड ऑन द ट्रेन बट इट डिड नॉट कम। तो शी वेटेड फॉर द बस, ट्रेन नहीं आएगा, वेटिंग फॉर द बस आएगा, ऑन द ट्रेन नहीं आएगा। बट इट डिड नॉट कम, बाकी वही है, शी वेटेड ऑन द ट्रेन नहीं फॉर द बस। जी 67 पे आते हैं। रन एंड रन, द थीफ हैज़ रन अवे। तो द थीफ हैज़ रन अवे आएगा। रन इज़ एन इर्रेगुलर वर्ब, जबकि सिंपल पास्ट ऑफ रन, पास्ट के लिए हम रन यूज़ करते हैं। थीफ हैज़ है तो वो रन अवे होगा। 68 supposed to and supposed to। I am supposed to write assignments, तो आएगा I am supposed to, because suppose is a verb, its past particular form is ed, तो इसमें ed लाजमी लगेगा बिकॉज ये पास्ट की फॉर्म है। इसी तरह नेक्स्ट है let he and let him। let he go there, तो ये रॉन्ग होगा, let him go there आएगा। 670 की तरफ आ जाते हैं। जी whom and who है, the person whom we met yesterday was Smith's uncle। the person who, यहाँ पे whom नहीं आएगा, who आएगा। अब इसका रूल देखते हैं। who is used to refer to the subject of a sentence। whom is used to refer to the object of a verb, यानी preposition। सेवेंटी 71 को देखते हैं। वी, यू एंड दे, ये प्रोनाउंस हैं, तो यू, दे एंड वी शुड गो देयर। तो इधर आएगा वी, यू एंड दे, ठीक है, यानी चेंजिंग है हम, तुम और वो। पहले आपने 2 पर्सन्स की बात करनी है, सबसे पहले फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड देन थर्ड पर्सन। तो ये हम इसको सीक्वेंस वाइज करेंगे। आ जाते हैं 72 की तरफ। ईच अदर, वन एन अदर, तो दे बोथ लव वन एन अदर नहीं आएगा, दे बोथ लव ईच अदर। मैथमेटिक्स एंड मैथमेटिक्स इज़ या मैथमेटिक्स आर, तो मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट है, ये हमने पहले भी डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर्स में किसी में।
तो वो था कि इज़ हम नहीं लगाते मैथमेटिक्स के साथ, बिकॉज मैथमेटिक्स जो है वो फिज़िक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, तो ये जो है ये एक ही सब्जेक्ट को ही होगा, तो इज़ आएगा। मैथमेटिक्स आर हिज फेवरेट सब्जेक्ट, तो मैथमेटिक्स इज़ हिज फेवरेट सब्जेक्ट आएगा। सेवेंटी फोर, आई नो टू ड्राइव अ कार, तो आई नो हाउ टू ड्राइव अ कार आएगा। जैसे होता है ना आई नो हाउ टू स्विम, आई नो टू स्विम नहीं होगा, आई नो हाउ टू स्विम होगा। इसी तरह दे नो हाउ टू राइट अ लेटर और शी नोज़ हाउ टू कुक, यानी कैसे अगर होगा, यानी मैं जानता हूँ कि तैरना कैसे है, पकाना कैसे है, लिखना कैसे है, तो उसमें हाउ का वर्ड लाजमी यूज़ होगा। 75 पे देखें, शी सक्सेडेड बिकॉज शी वर्क्स हार्ड, तो शी सक्सेडेड बिकॉज शी वर्कड हार्ड आएगा, वर्क्स हार्ड नहीं आएगा। इसका रूल देख लेते हैं। A past tense in the main clause is followed by a past tense in a subordinate clause। ठीक है, जब हम past tense की बात कर रहे होते हैं तो हमने दूसरे में भी past tense को ही clause में कंप्लीट करना होता है, इसलिए। 76 पे देखते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ जब आते हैं। माई फादर सेड द अर्थ मूव्ड अराउंड द सन, माई फादर सेड डैट नहीं, सेड द अर्थ मूव्स आएगा, मूव्ड नहीं आएगा, बिकॉज वो था नहीं, वो है। ठीक है, अभी भी जो है वो सूरज, ज़मीन जो है वो सूरज के गिर्द घूमती है, तो घूमती थी नहीं आएगा, तो मूव्स आएगा। सेवन, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। I am waiting for you in the office for the last 2 hours, ये रॉन्ग है। I have been waiting, I am नहीं आएगा, हम हमेशा परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में have been और has been, इस तरह के been हम लाजमी यूज़ करते हैं। फर्स्ट फॉर्म के साथ ing आता है, have और had, और इसी तरह से shall have और will have यूज़ करते हैं तीनों टेंसेस में। ठीक है, 78 में अगर हम देखें, आई विल वेट फॉर देम टिल दे विल फिनिश देयर वर्क, तो आएगा आई विल वेट फॉर देम टिल दे फिनिश देयर वर्क। अगेन जो है वो विल यूज़ नहीं होगा, बिकॉज हमें पता है ये टेंस जो है कि फ्यूचर का है, तो हम सेकंड वाली क्लॉज में विल यूज़ नहीं करेंगे। तो 79 पे आ जाते हैं। आई हैव कम्प्लीटेड माई प्रोजेक्ट यस्टरडे, आई कम्प्लीटेड आएगा। पास्ट इंडेफिनिट में हम हैव को यूज़ नहीं करते, ये टेंसेस आगे आ गई हैं, ये आप लोगों को खुद जो है वो पता है, इनके बारे में भी सम और एनी है। कैन आई बोरो एनी मनी, तो आएगा मनी जब है, तो एनी हम यूज़ करते हैं काउंटेबल के साथ, सम हम यूज़ करते हैं, सम इज़ यूज्ड फॉर अ क्वेश्चन फॉर मेकिंग अ रिक्वेस्ट फॉर ऑफरिंग समथिंग, तो इसमें आप लगाएंगे मनी, सम मनी आएगा, जैसे सम मिल्क सम मनी। एटी 81 पे जैक इज़ वाइजर देन स्ट्रॉन्ग, तो जैक इज़ मोर वाइज देन स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग भी नेम है, जैक भी नेम है, तो जैक जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, यही वही जो हम कंपैरिजन डिग्री की बात कर रहे थे। सीनियर देन एंड सीनियर टू, शी इज़ सीनियर देन मी, तो आएगा शी इज़ सीनियर टू मी। 83 पे आते हैं।
स्मिथ केम अक्रॉस विद अ बैगर, स्मिथ केम अक्रॉस अ बैगर, विद नहीं आएगा, आ आएगा, फ्रेजल वर्ब्स। अब है कार्डिनल एंड ऑर्डिनल नंबर्स। अब देखिए, द टू लास्ट कॉलम्स ऑफ द आर्टिकल आर नॉट क्लियर, द लास्ट टू लास्ट नहीं आएगा, लास्ट टू आएगा, ठीक है। इनको हमने ख्याल रखना है कि हम इसको किस तरह से कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट है मिसिंग सब्जेक्ट। वी नोटिस द मैन लेइंग सीरियसली इल एंड डाइड शॉर्टली आफ्टरवर्ड्स। करेक्ट है, वी नोटिस द मैन लेइंग सीरियसली इल एंड ही डाइड शॉर्टली आफ्टरवर्ड्स, ठीक है। इसी तरह 86 को देखें, neither nor, तो the company decided not to appoint him neither for the positions of clerk nor for the that of a stenographer। तो इसको देखें अब किस तरह से इन्होंने किया है कि हम neither और nor को किस तरह से टेंस में इंक्लूड करते हैं। द कंपनी डिसाइडेड टू अपॉइंट हिम नेदर फॉर द, यानी इसमें नॉट पहले यूज़ नहीं करेंगे, सिर्फ दो बार होगा, नेदर एंड नॉट, नॉट नहीं आएगा। हैबिट टू एंड हैबिट ऑफ। शी हैज़ द हैबिट टू अराइव लेट, शी हैज़ द हैबिट ऑफ, टू नहीं आएगा, ऑफ आएगा। 88 में देखते हैं, the number of vehicles are increasing on the road, the number of vehicles is, नंबर है ना स्टार्टिंग में, तो is आएगा। the reason I have been unable to pay the bill is due to fact that I did not receive pay on time, तो क्या होगा, the reason I have been unable to pay the bill is due to the fact that I did not receive pay on time। अच्छा, collocations जो होती हैं are a pair of group of words that are habitually used together, strong T and heavy। अब देखिए किस तरह है, the reason I have been unable to pay the bill is due to fact, यहाँ पे हमने दा का यूज़ किया है, टू द फैक्ट, यहाँ पे है टू, जबकि हमने टू द फैक्ट यूज़ किया। आपको बता देते हैं कि ये किस तरह से यूज़ होगा इधर। अच्छा, 90 पे आते हैं। यू मस्ट हैव टू कम्प्लीट योर असाइनमेंट, तो यू हैव टू कम्प्लीट योर असाइनमेंट आएगा, यू मस्ट नहीं आएगा। इसी तरह नेक्स्ट देख लेते हैं, एज वेल एज। द रिंग एज वेल एज नेकलेस आर अवेलेबल एट द शॉप, तो आएगा द रिंग एज वेल एज नेकलेस इज़ अवेलेबल एट द शॉप, आर नहीं आएगा, इज़ आएगा, क्योंकि वो दोनों एक एक चीज़ें हैं। मिसिंग आर्टिकल बिफोर द एपिक, गीता इज़ हिज फेवरेट हॉली बुक, गीता इज़ हिज फेवरेट हॉली बुक। तो गीता जो नेम है वो एक प्रॉपर नाउन है, यानी गीता एक बुक का नेम है, तो वहाँ पे हम स्टार्ट में दा लगाएंगे, जैसे द होली कुरान, तो ये द गीता, प्रॉपर नाउन से पहले हम दी का यूज़ करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट है emphasizes and emphasizes on। Our teacher emphasizes on the need for a
lot of practicals. Our teacher emphasizes the need for a lot of practicals. 94 पे आते हैं. The ticket grant admission for the show. The ticket grants admission to the show. For the show नहीं आएगा, to the show आएगा. A preposition after or but है. He does nothing but to find adults with others. तो आएगा he does not nothing but. he does nothing but find, यानी इसमें to हम यूज़ नहीं करेंगे. नाइन्टी सिक्स को भी देखेंगे. राम इज़ ब्लाइंड विद वन आई. तो आएगा राम इज़ ब्लाइंड इन वन आई. विद नहीं आएगा, ब्लाइंड इन आएगा. यूज ऑफ द इंडेफिनिट प्रोनाउन वन. वन शुड रिस्पेक्ट द रिलीजन ऑफ अदर्स एज मच एज इज ऑन. तो आएगा वन शुड रिस्पेक्ट द रिलीजन ऑफ अदर्स एज मच एज वंस ऑन. ठीक है, हिज ऑन नहीं, वंस ऑन. यानी अगर स्टार्टिंग में वन है तो आप वंस ही लगाएंगे. अगर स्टार्टिंग में ही है तो फिर आप हिज लगाएंगे. 98 हार्ड एंड हार्डली. इट इज़ अ हार्डली जॉब नहीं आएगा, इट इज़ अ हार्ड जॉब आएगा. हार्डली मीन्स रेयरली. जी इसी को ही देखते हैं. नेक्स्ट हार्डली किस तरह से जो है वो इसमें आ रहा है. जी हमारे पास यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं. हार्ड मीन्स डिफ़िकल्ट और टफ. ठीक है, इसलिए हम हार्ड जॉब यूज़ करेंगे. अच्छा नेक्स्ट है 99 पे अर्ली और सून. ही विल बी होम अर्ली, ही विल बी होम सून. ठीक है, हम अर्ली जो है उसके लिए यूज़ नहीं करते, हम सून यूज़ करेंगे जल्द के लिए. लास्ट है हमारा लिसन एंड लिसन टू. शी इज़ लिसनिंग म्यूज़िक, शी इज़ लिसनिंग टू म्यूज़िक आएगा. आई होप आपको इस सब की अच्छी तरह से समझ आई होगी. कि हमने कंप्लीट किया है 2 लेक्चर्स में. इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो नेक्स्ट टॉपिक के साथ जो है वो मैं इंशाल्लाह आऊँगी. तब तक के लिए अल्लाह.